शांति। आज की मुरली है 20 अप्रैल। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यह उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न: बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर: तुमने प्रतिज्ञा की है, बाप आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बाबा कह रहे शुरुआत में सार में कि मैं पढ़ाने आया हूँ, ये मेरी कृपा है और तुमने तकदीर जगाई थी। अब उस तकदीर के सहारे भविष्य देवी देवता बनने के लिए। और प्रतिज्ञा किस बात की कि जो स्वर्ग बना रहे बाबा, उसमें हम मददगार कैसे बनते? हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र बनते हैं। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानुवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता जिसको बाबा कहा जाता। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं भगवानुवाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। इस पहले पैराग्राफ में बाबा ने गीत की लाइन में पूछा कि अब ये गीत की लाइन से अब ये जो स्कूल है गॉडली फादरली यूनिवर्सिटी है, जिसमें कौन पढ़ाता है? गॉड फादर, जो सभी मनुष्य मात्र के फादर, बेहद के। फिर बाबा कह रहे कि जैसे लौकिक बाप को भी अपने बच्चे होते, यहाँ बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक से मिलता वैसे बेहद के, लेकिन कौन सा वर्षा मिलता? बेहद सुख का। और यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच। फिर बाबा कहते तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। 5 मुख्य खंड है, पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था।
अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वॉइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सद्गति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसी को पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता सुखदाता वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते कि पवित्र की ताकत मिले। अभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंच ते ऊंच भारत खंड ही गाया जाता। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता। इस समय रावण का राज्य है। सब विकारी पतित है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना। नई सृष्टि सो पुरानी ज़रूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई हैं। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंच ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पाठ है। वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ राखी बांधते हो, हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करें। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते। यही कृपा करते जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखें। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, जो और कोई समझा ना सके। इस सेकंड पैराग्राफ में बाबा हमें कहते कि जो प्राचीन में 5 खंड में पहला खंड भारत, जहाँ देवी देवता लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे धनवान थे, हीरे तुल्य थे, पवित्र थे। अब कंगाल कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वाइसलेस है
और कलयुग में भारत अपवित्र यानी दुखी है। बाबा कहते अब आप समझाते हैं कि तुम जब तकदीर जगाकर आए मनुष्य से देवता बनने, बेहद के बाप के ही बनते, और कोई मनुष्य तो सद्गति नहीं देता। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम सब पवित्र हैं। भारत शिवालय था, सुखी था। शिव परमात्मा आकर सबको दुख से छुड़ाते। पवित्रता से शांति भी थी, सुख भी थी, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता की ताकत से पवित्र खंड का निर्माण होता। बाबा कह रहे 5 विकार मिलाकर रावण है, लेकिन सतयुग में गृहस्थ आश्रम भी संपूर्ण निर्विकारी था। और बाबा कह रहे हैं यहाँ शिव शक्ति सेना, जगदम्बा भी गाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनका क्या पाठ है? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना और ब्रह्म कुमार कुमारी राखी बांधती पवित्रता की। बाप आकर फिर स्थापना करते। तो बाबा आगे कहते तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाएं, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता। संन्यास योग का है हठ योग, घर बार छोड़ देते। तुमको छोड़ना नहीं, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं। वह है लिबरेटर, सबको दुख से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्य को बाप जो सुख शांति देते, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। बाबा हमें फिर अपनी प्रतिज्ञा याद कराते और बाबा कह रहे हम अब तुम श्रेष्ठ बनकर राज्य करते हो। यही राजयोग की शिक्षा है। सन्यासियों जैसा नहीं करना। हमें क्या करना है? घर में रहकर हमें पुरानी दुनिया को भूलना है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तो हूँ ही लिबरेटर, जैसे सोमनाथ का मंदिर भी है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की और विनाश सामने खड़ा है। बाबा कह रहे हैं कि गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्यों को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते और बाप को न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते तभी बाप आते बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। धर्म का उपकार था, अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता। तुमको गॉड फादर पढ़ाते। बाबा कहते कि अब हम जैसे गांधी की मत से फॉरेन राज्य को भगा दिया, वैसे हमारे अंदर जो रावण है उस पर जीत पाकर देह अभिमान में को पूरी तरह भुलाकर बाप को जानकर हमें अब बच्चों की किस्मत जगाने के लिए बाबा आते।
ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा कह रहे ये नॉलेज है। इस नॉलेज को जो यूज़ करेगा उसको बाबा कह रहे सुखी बनाता हूँ। बाबा कह रहे यह मंदिर तुम्हारा है ना, भारत शक्ति सेना का। अब राजयोग में बैठ, राजयोग की पढ़ाई से गॉड फादर पढ़ाते। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते। वंदना की जाती परम पिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते, पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते। तुम माताओं के लिए कहा जाता वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता। पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते, तुम कितने दुखी थे। कितने बच्चे आए यहाँ सुख पाने। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाले 84 जन्म लेते, पिछाड़ी वाले कम। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना, फिर सिरताज बन रहा। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासी का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया का भूल एक बाप को याद करना। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, इसमें बाबा हमें कहते कि माताओं की किस्मत जगाते और उनकी ही वंदना गाई जाती, उनके द्वारा स्वर्ग रचता। बाप को याद करे और एक संग को जोड़कर रखना। बाबा कह रहे तो फिर उनके साथ चले जाएंगे। बाबा कह रहे कितने दुखी थे, अब सुख पा रहे हो। अब सबकी सोशल वर्क सोशल सर्विस करते, हम सब रूहानी सोशल सर्विस करते। हम गुप्त हैं, रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते। बाबा कह रहे 84 जन्म भी लिए, उसके संस्कार है, अब सिरताज बनते हैं। अब पापा कह रहे यही लड़ाई है जब हम इस पर जीत पानी है राजयोग की पढ़ाई से। बाबा कह रहे हैं तुम सन्यासी नहीं हो, हठ योग नहीं करते, तुम राजयोगी हो। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं। अच्छा, अब है रात्रि का। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे। अब बाप ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती। बच्चे जो बाप की याद में बैठे वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता, वह जैसे कि यात्रा में नहीं। टाइम वेस्ट होता। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज जाती। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना। बहुत गई थोड़ी रही, इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए गाते सद्गुरु का निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है
और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते। वह तो समझते शांति में ही सुख है। वहाँ तो न दुख न सुख की बात, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता इनकी तकदीर में कम। फिर सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम अभी अवतार लेने हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती। वह सारा राज बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता, अंदर में खुशी रहती। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी चाहिए। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते, बहुत का कल्याण करते हैं तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता नहीं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं। समय ऐसा नहीं, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तक यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसमें बाबा हमें कहते कई आत्माएं आत्मा यहाँ बैठती है, बाबा याद कराते हैं कि तुम कौन हो, आत्मा। लेकिन बाबा कहते कई बार बुद्धि का योग बाहर होता तो टाइम वेस्ट करते। और बाबा कह रहे कि अब वापस जाना है तो पूरा पुरुषार्थ करो। इम्तिहान के दिन भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं देह अभिमान के कारण विकर्म है। ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो, नहीं तो बादशाही नहीं मिलेगी। ऐसा कोई मुख से कुछ कह न सके। बाबा कह रहे ऐसा उल्टा कि बाबा कह रहे वो तो समझाते हैं शांति में ही सुख है, और वह न तो दुख न सुख की बात है। तो बाबा यहाँ कहते ऊंच तकदीर बनाने तो संकल्प है कि बच्चे सभी अवतार लेते भिन्न भिन्न नाम रूप में। यह ड्रामा है ना। बाबा हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती। और बाबा कह रहे अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहे, वही देही अभिमानी स्थिति है। इसी अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। हम कम पद पाएंगे, वही अंदर में रहेगा। तो जास्ती सर्विस करो और बहुतों का कल्याण करो तो उच्च पद मिले। फिर बाबा कह रहे 4 बजे निष्ठा में बैठने के लिए घर में ही बैठो, लेकिन पहले अकाल तख्त पर आत्मा के रूप में आदत पड़ जाए और बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। धारणा अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी, सेवा पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और संग तोड़ बाप की याद में रहना। वरदान स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ। सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा कह रहे अगर हम बेहद की स्टेज पे यानी आत्मिक और श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले
हीरो पाटदारी, आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। विश्व बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाटदारी बन जाएंगे। अभी आप निमित्त आत्माओं के प्राप्ति की भावना रखते तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। बाबा कह रहे कि अपने को शोकेस में शोपीस होता और ये बहुत बड़ी स्टेज है। अगर ये स्मृति में रहे कि हर संकल्प, बोल और कर्म हम करें कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाटदारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माएं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना कौन रखता है? विश्व। तो हम कौन है? दाता के बच्चे तो देंगे और सर्व की आशाएं पूर्ण करते। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बाबा कह रहे सत्य का की शक्ति अगर पास में है तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।